अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 10 टेस्ट मैच में 51 टेस्ट विकेट्स लेने वाले पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्ज़ाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूँ बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैजलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैजलीन आफ्टर 80 प्लस ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया। वो ले भी सकता था, उनके पास पूरी ऑप्शन थी। तो ये मैं जस्ट आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मासेना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए, T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं। तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और BCCI का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शबीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा। मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके स्टेटमेंट को ऑन कर रहा हूँ। मैं वैसे एक चीज़ कर रहा हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूँ आपको। मैं खुद बोलता हूँ जो डिसीजन होते हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें BCCI बहुत मैटर कर रहा होता है, मैं मानता हूँ। मगर क्रिकेटिंग डिसीजन पे BCCI या किसी का रसूख नहीं होता। इंग्लैंड क्यों अपने घर में हारना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों इंडिया से हारना चाहेगा, ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ये बात अब मैं आपको बताऊं मज़े की। WTC खैर ये तो एक फन क्रिकेट थी, उसके एक मैच की टिकट 20-25 पाउंड थी। आखिरी दिन है, 35 रन थे, 4 विकेट्स हैं, मतलब बिल्कुल खत्म मैच था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा कि इंग्लैंड आराम से ले जाएगा। उस दिन मैच की टिकट कितनी थी, उससे एक दिन पहले मैच की 125 पाउंड, 150 पाउंड, 200 पाउंड, ये मिनिमम वाली टिकट्स थी। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त बर्मिंघम से ओवल गए थे मैच देखने, उन्होंने मुझे बताया था। ये मिनिमम वाली टिकट मैं आपको बता रहा हूँ। सोचिए, टेस्ट मैच को देखने के लिए ये टिकट रखी हुई थी वहां पे। 100 पाउंड का मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 40,000 रुपए बनता है। ये मिनिमम टिकट प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। वजह क्या है, उनके लोगों को पता है। हम लोग भी अगस्त में अगले साल खेलने जा रहे हैं। आई होप हम अच्छा खेल पाए। इंग्लैंड में हम ओवरऑल सेना कंट्री में इंग्लैंड में सबसे अच्छा हम खेलते हैं। ओवल के अंदर 10 जीत में तकरीबन 6 पाकिस्तान की हैं। हम अच्छा खेलते आ रहे हैं, बट अब काफ़ी अरसे से हम बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। आई होप कि हमारे यहाँ भी टिकट प्राइस इतनी में हो, हमारे लोग भी खरीदने जाएं और देखें इस भरोसे के साथ कि हमारी टीम भी इंग्लैंड को हराएगी नहीं तो कम से कम ड्रॉ जरूर करेगी। और मैं एक और आपको बात बता दूं, मैंने बहुत से पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स को फ़ोन भी किया, क्योंकि मैं मतलब रेड बॉल के साथ क्रिकेट नहीं खेलता, जस्ट उसको टेक्निकली समझने के लिए। तो उन्होंने बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अमूमन ऐसा हो जाता है कि वैजलिन यूज़ कर दी जाती है ताकि बॉल को स्विंग मिल जाए, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत मुश्किल है कि वैजलिन का इस्तेमाल हो सके। खासकर इतनी नज़र जब अब कैमरास की भी रहती है, जब अंपायर को भी टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं वो, और उनको चीज़ों का अंदाज़ा होता है। इवन कि वो विकेट कीपर की मूवमेंट को भी चेक कर रहे होते हैं कि वो बॉल कौन से फील्डर के पास ज़्यादा फेंक रहा है, वो ये भी चेक कर रहे होते हैं एम्पायर्स। उनको इतने तजर्बाकार होते हैं, उनको ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि अगर बॉल इतना स्विंग कर रहा है कहीं कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही। तो कुछ चीज़ें जो कुछ क्रिकेटर से मैंने भी पूछी तो वो है। अब अगेन दोस्तों, शबीर साहब की जो बात है, वो खुद एक क्रिकेटर ने जो बात बोली, मैं ना ही उनके एलिगेशन को कोई सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई डिफेंड कर रहा हूँ सिराज को। बट मैं ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हुई टीम इंडिया की उसमें बता दूँ, 2020 से लेकर अब तक मोहम्मद सिराज, टीम इंडिया ने सीना कंट्री के अंदर 9 टेस्ट मैच जो जीते हैं जहां पे सिराज खेले हैं, उनकी विकेट्स हैं 51। उनमें से 6 में बुमराह ने भी बॉलिंग की है, यानी 3 में बुमराह नहीं खेले। जैसे अब इंग्लैंड टूर में जो मैच इंडिया जीता उसमें बुमराह नहीं खेला। 2021 में ब्रिस्बेन में बुमराह नहीं खेले थे। तो 9 टेस्ट मैच 2020 से लेकर अब तक सीना कंट्री में जो भारत जीता उसमें 51 विकेट्स हैं सिराज की।
और एक मैंने देखा जब एशिया कप हुआ था श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के खिलाफ जो तबाहकुन बॉलिंग की थी। वैसे मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि सिराज सीना कंट्री का बहुत तगड़ा है, मैं उसको आपको रिकॉर्ड भी कुछ बता दूंगा। इज अ वंडरफुल बॉलर इन सीना कंट्री। और ये बात ना मैं एज ए जर्नलिस्ट, नॉट एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बट एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, मुझे याद है 2024 में जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उस वक्त इंजमामुल हक ने बात की थी कि रिवर्स स्विंग हुई है, बॉल को छेड़खानी हुई है। याद रखिए, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, अब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है। तो ये दो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, कोई मतलब कंबोडिया नहीं थी या कोई जिम्बाब्वे या वो टीम नहीं थी, दोनों तगड़ी दुनिया की बेस्ट टीम्स थी जिनको इंडिया ने हराया। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि उनके अपने लेजेंड क्रिकेटर्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स वो भी देख रहे होते हैं मैच, उनकी तरफ से किसी से ये आवाज़ नहीं आई है, ना इंग्लैंड की तरफ से कोई ये आवाज़ आई, ना ही उस वक्त T20 जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े नामवर क्रिकेटर्स थे, तो उनमें से किसी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई थी, पाकिस्तान की तरफ से आई थी। ये मैं रेफरेंस के तौर पे बोल रहा हूँ कि अभी देखिए माइकल वॉन है, बाकी भी कितने बड़े बड़े नाम इंग्लैंड के ये मैच देख भी रहे थे, कमेंट्री भी कर रहे थे, सर लेस्टर कुक थे, इनमें से किसी ने नहीं बोला, एंडरसन किसी ने ऐसी बात नहीं की है जो मतलब है, बट पाकिस्तान की तरफ से ये आई है। मैं और एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूं कि 8 टेस्ट मैच सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में खेले, 33 विकेट्स हैं, 1 फाइवर है उनका। ओवरऑल उनके 41 टेस्ट मैचेस हैं, 1 2 3 यानी 123 टेस्ट विकेट्स हैं, जिसमें से 91 उनकी सीना कंट्री में है। आप अंदाज़ा कर लें, ऑस्ट्रेलिया में 8 मैचेस में 33 हैं, इंग्लैंड में 11 मैचेस में 46 हैं, साउथ अफ्रीका में 4 मैचेस में 12 हैं, न्यूजीलैंड में नहीं खेले हैं, वेस्ट इंडीज़ में 2 मैचेस में 7 हैं, सीना कंट्री में वेस्ट इंडीज़ नहीं आता, वैसे मैंने आपको बता दिया। और ये एक खास जो उनकी परफॉर्मेंस रही वो ये मैं आपको बता दिया। और सिराज ने ओवरऑल 82 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रखे हैं, यानी उनको हम हमेशा बोलते हैं कि डोमेस्टिक सर्कल उनका तगड़ा है, वहाँ से प्लेयर को पका के लेके आते हैं। ये बात आप इससे अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के आमिर जमाल जो टेस्ट खेलते हैं, 38 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, नसीम के 36 हैं, और मोहम्मद अली फास्ट बॉलर उनके 48 हैं, शहीन के 40 हैं, वसीम जूनियर के 11 हैं, हारिस रऊफ के 11 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, और अकेले सिराज के 82 हैं। हाँ, वो अलग बात है कि पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद के अगर देखा जाए तो इनके अच्छे, मोहम्मद अब्बास तो खैर एक लंबे टाइम पीरियड से खेल रहे हैं, उनके ज़्यादा हैं। खुरम शहजाद के 61 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, फ़हीम अशरफ के भी 79 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, और मोहम्मद अब्बास के इन सबसे ज़्यादा हैं। बट जो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ के रह रहे हैं उनके इनसे कम हैं। बाकी शामी ने भी 89 फर्स्ट क्लास मैच खेल रखे हैं, बुमराह ने 76 खेल रखे हैं। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके जो मेन स्ट्रीम बॉलर हैं उनका ये सब है। 6 टेस्ट मैच बुमराह खेले, वो 6 टेस्ट मैच जिसमें सिराज भी खेले हैं। सिराज ने 9 टेस्ट मैच जो इंडिया जीता उसके अंदर 51 विकेट्स हैं, उन्हीं 9 में से 6 मैच में बुमराह खेले, उनकी 34 टेस्ट विकेट हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम बुमराह और मैं ज़ाती तौर पर शामी दोनों को प्रीमियम बॉलर बोलता हूँ। सिराज को उमूमन नीचे ही हम सब रखते हैं, मगर सिराज का कद टेस्ट क्रिकेट में सीना कंट्री में बुमराह से छोटा नहीं है, तगड़ा है। तो ये एक सिचुएशन है। बाकी शबीर अहमद एक नामवर पाकिस्तानी क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको डाउट है, मतलब ही इज़ नॉट श्योर बट उनको डाउट है कि एग्जामिन होना चाहिए, बॉल इतना स्विंग कैसे हो सकता है। मुझे याद है जब 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी हुआ था तो रोहित शर्मा ने ये बात की थी, मतलब कि स्किल हमने गेन की है, और यहाँ पे मतलब उन्होंने इस बात का बुरा माना था, जिसके बाद इंजमाम ने कहा था कि हमें मत बताओ कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, ये हमने ही शुरू की थी, ये इंजमाम ने ये बात की थी। बट उस वक्त भी मुझे लगा कि एक कड़वा माहौल बना था, और अब भी खासकर ऐसे सिचुएशन के ऊपर जब इंडिया जीत रहा होता है, उनको यही होता है कि पाकिस्तान जब के कोई तनकीदी बात करता है तो उनको लगता है कि पाकिस्तान को मिर्चें लगी हैं कि ये भाई इनको क्या तकलीफ है। जब इंग्लैंड के इतने बड़े बड़े क्रिकेटर देख रहे हैं, जब ऑस्ट्रेलिया के नामवर क्रिकेटर देख रहे हैं, जब दुनिया देख रही है, कोई बात नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान से ये आवाज़ क्यों आती है? वैसे पहले कभी नहीं आती थी, अभी का माहौल थोड़ा सा बने कि हमारे भी आते। तो ये शबीर साहब को डाउट है, ही इज़ नॉट श्योर, वो डाउट है कि एग्जामिन होना चाहिए कि ये बॉल में वैसे नहीं। बट मेरा मानना है दोस्तों, इंटरनेशनली क्रिकेट में इतना आसान नहीं होता चीट कर लेना। 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीत के लिए, इंडिया को 4 विकेट चाहिए थी। बट जिस तरह स्विंग हुआ, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं भी बर्मिंघम में WCL का काम है, वो मैच नहीं देखा जो ओवल में हुआ लंदन में, बट ओवरकास्ट कंडीशन थी, क्राउड्स बहुत ज़्यादा थे, और अमूमन ये माना जाता है कि जब ओवरकास्ट कंडीशन हो तो बॉल इतना स्विंग होता है। बट सिराज का स्विंग ज़्यादा था, कृष्णा का उतना नहीं हुआ था। अगेन उन्होंने भी बेहतर बॉलिंग की, बट सिराज डिफरेंट थे। और मैं सिराज को मैंने देखा था एशिया कप में 2023 में, नया बॉल के साथ उन्होंने मतलब 20-22 में ही 6-7 आउट कर दिए थे, तो वो भी वहाँ पे भी अनप्लेएबल थे वो।
कोलंबो की वो पिच थी। तो बाज़ औक़ात उनका एनर्जी लेवल, पांचों टेस्ट मैच सिराज अकेला बॉलर है दोनों टीमों की तरफ से जो पांचों टेस्ट मैच खेला है। क्रिस वोक्स भी खेले थे पांचों बट बॉलिंग नहीं की, और 140 प्लस की एनर्जी के साथ हर मैच में बॉल करना उस बंदे की तारीफ भी बनती है। बट अब ये क्रिकेटिंग एक बात है जिसको कोई क्रिकेटर सही तरह से बता सकता है जो खुद खेलता रहा है रेड बॉल में नहीं खेलता रहा। बट मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अंपायर दुनिया के बड़े वहाँ पे खड़े हैं, उनको क्या नहीं पता चला, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ज़रूर है। और एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि नया बॉल इंडिया को मिल रहा था वो क्यों नहीं, हो सकता है उनको स्पोर्ट मिल रही हो पुराने बॉल से, या उनको लगता हो कि पेसी बॉलर हैं और थोड़ा सा स्विंग मिल रही, तो क्या ज़रूरत है बॉल को तब्दील करके के नए पंगे में डालने की। एक बॉल काम तो कर रहा है, ज़रूरत क्या है उसको चेंज करने की। तो ये है, ये मेरा ख्याल है चेंज नहीं की थी जहाँ तक मैं श्योर हूँ। तो ये सूरत हाल है दोस्तों ओवरऑल। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। बट अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी वंस स्टेटमेंट या स्पोर्ट नहीं, बस मैं एज ए जर्नलिस्ट जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने पेश की हैं। बाकी कोई क्रिकेटर इसके ऊपर शायद ज़्यादा बेहतर राय दे सकता है। बट मेरा ये मानना है इंडिया की कहीं पे कामयाबी हो कुछ है, ज़ाहिर है उन्होंने मेहनत की, उनका एक सिस्टम है पूरे का पूरा, उसके बाद निकल के आते हैं। आपको शायद कई चीज़ें उनकी पसंद नहीं होंगी, बट मेरी नज़र में इंडिया की टीम सबसे बेस्ट टीम है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में। मेरी नज़र में तीनों फॉर्मेट में जो किसी के घर में जाके भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, वो मेरा ख्याल है कि इंडिया की क्रिकेट है। उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी मेहनत और एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। बाकी इस जीत के बाद सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, अगर हमारी तरफ से वो कड़वी बात आएगी तो उनको ज़रूर लगेगा यार इनको मिर्ची लगी है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।